कृषि विभाग में आत्मा योजना के तहत संचालित किए जाने वाले देसी डिप्लोमा कोर्स में सर्टिफिकेट के लिए रुपए लिए जाने के मामले की जांच आगे बढ़ चुकी है। भोपाल से आए अधिकारियों ने शिकायतकर्ता भारतीय किसान संघ के राघवेंद्र पटेल समेत उन छात्रों के बयान दर्ज किए जिससे सर्टिफिकेट के नाम पर रुपए लेकर अकाउंट में डलवाए गए थे। बयान दर्ज कराने पहुंचे राघवेंद्र पटेल का कहना है कि पहले तो भ्रष्टाचार किया गया, अब उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए छात्रों को फोन के जरिए धमकी दी जा रही है। यदि उन्होंने सच्चाई बताई तो उनके सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं भोपाल से आए अधिकारियों का कहना है कि बयान दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जांच विस्तृत रूप से की जाएगी। मैं भी यहाँ पर 7th बैच का छात्र था। पूरा 1 साल मैंने भी पढ़ाई की, परीक्षा दी और रिजल्ट में मैं पास हुआ हूँ। तो जब मैं सर्टिफिकेट लेने का इसी दौरान परीक्षा के समय भी 2000 रुपये की मांग की गई थी और कोई आरपी अहरवाल हैं, हम लोग तो उनसे परिचय नहीं है, लेकिन उनके नाम पर ये पैसे मांगे गए और यहाँ पर बाकायदा एक छात्र के खाते में ये सारा पैसा डाला गया। और अब उन तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पैसे तो लिए गए हैं, ये सिद्ध हो रही है, ये अकाउंट में लिए गए हैं, ये निश्चित तौर पर ये सब आपके सामने। और मैंने इसकी शिकायत भी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, मैनेज संस्थान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय सचिव कृषि विभाग और ज़िले के कलेक्टर, ज़िले के आयुक्त और सभी लोगों को मैंने इसकी शिकायत भेजी है, जिसके तारतम्य में आज कल एक लेटर विभाग द्वारा आया और मुझे बुलाया गया था। तो मुझे बुलाया गया था, ऐसे सभी छात्रों को आया था कि सबको कथन करने हैं। तो मैंने भी अपने कथन दर्ज कराए हैं, जिसमें मैंने कहा है कि पैसे लिए गए हैं और खाते में लिए गए हैं। क्योंकि जब सर्टिफिकेट के लिए पैसे मांगे गए तो मैंने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन तब तक कुछ छात्र पैसे दे चुके थे और वो खाते में है, जिसकी मैंने शिकायत में वो सारी अकाउंट्स की जानकारियाँ सबमिट की हुई हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें स्क्रीन शॉट लेकर उसकी चैट भी शेयर की हैं, जो इन सारे घटनाक्रम के तथ्य भी हैं और जिस पर शासन जांच कर रहा है। आज अभी यहाँ पर आए हम कथन दर्ज कराने के लिए, तो कुछ छात्रों को मैनेज में चैत्रा नाम से और जिसका अकाउंट्स की मेरे पास स्क्रीनशॉट है, जो नंबर से कॉल आए हैं, तो उनकी जानकारी अभी फिर मेरी मैनेज के उच्च अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसकी लिखित शिकायत फिर से दर्ज करें, तो वो मैं भी अभी दर्ज कराऊंगा। लेकिन छात्रों को डराया जा रहा है कि यदि आप इससे जो पैसे लिए गए हैं यदि ये साबित हो जाएगा तो उनके कोर्स के सर्टिफिकेट अमान्य कर दिए जाएंगे, उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो सब डरे हुए हैं और वो सारे लोग बेरोजगार हैं। एक रोज़गार की तलाश में शासन के माध्यम से वो कोर्स कर रहे थे कि उनको रोज़गार मिलेगा और अपना वो जीवन यापन उसके माध्यम से कर सकेंगे। कौन सा कोर्स है और कितने छात्र लगभग इसमें? देसी डिप्लोमा का कोर्स है, जिसमें कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी और राज्य सरकार की एजेंसी से मिलकर एक यहाँ पर सेंटर आत्मा कार्यालय जबलपुर में बनाया गया था और उसके अधिकारी यहाँ नियुक्त किए गए थे, जिनकी देखरेख में एक कोर्स चल रहा था। पैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट को बोला गया था और मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि पैसे लिए गए हैं और ये अधिकारियों तक पहुँचे हैं। अब इस सारे मामले की हीला हवाली करके इसको जांच में उलझाकर इसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है और जिम्मेदार अधिकारियों को इस पर बचाया जा रहा है। देखिए, भोपाल में दैनिक भास्कर में 21 फरवरी को एक खबर प्रकाशित हुई थी कि देसी डिप्लोमा के नाम पर 4-4 हज़ार रुपये की वसूली की जा रही है। उसी संबंध में संचालय से मेरे से उस पर मत मांगा गया है, तो उसी संबंध में मैंने अपने अधिकारी से भी उस बारे में पूछताछ की है और साथ ही आज मैंने जो सारे पार्टिसिपेंट थे इस बैच के, 7वें बैच का नाम आया, तो मैंने इसके सारे पार्टिसिपेंट से भी वस्तु स्थिति जानने के लिए उन लोगों को बुलाया था कि क्या स्थिति है, क्योंकि वही वास्तविक रूप से बता सकते हैं। तो इस कारण मैंने उनको सबको बुलाया था। सर, क्या नियम है इस कोर्स के लेकर के? फीस ली जाती है या कोई शासन से शुल्क लिया जा सकता है? देखिए, इस कोर्स के लिए एक जो बैच रहता है वो 40 पार्टिसिपेंट का रहता है और प्रति पार्टिसिपेंट 20,000 रुपये उसकी फ़ीस रहती है। जब 40 का बैच हो जाता है तो वहाँ से कोर्स कोऑर्डिनेटर को निर्देशित किया जाता है कि वो इस बैच को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये इसकी नियम है। जो अलग से पैसे लिए जा रहे हैं एडमिशन के टाइम पे 2,000 रुपये, फिर परीक्षा के टाइम पर, फिर सर्टिफिकेट देने के नाम पर, ये पैसा लीगल है क्या? नहीं, ये तो जैसे अब आप बता रहे हैं, इससे पहले ये जब तक पेपर में प्रकाशित हुआ इससे पहले मेरा कोई नॉलेज में नहीं था, ना ही किसी पार्टिसिपेंट ने इस संबंध में मुझे कभी कोई शिकायत करी थी। तो ये अब जब मैटर सामने आया है तो उस पर वस्तु स्थिति चाही गई है, तो उसके बारे में ही मैं तथ्य इकट्ठे करने के लिए मैंने सभी पार्टिसिपेंट को कॉल करा था।
है।